हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वाला टॉपिक करवाया था। वो टॉपिक भी आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर उसको देख लीजिए। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज IUPAC एंड IUPAC nomenclature is also very important topic for your board exam. So let's start. First of all, what is mean by IUPAC? What is the full form of IUPAC? IUPAC आपसे कई बार बेटा इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। What is the full form of IUPAC? IUPAC is इंटरनेशनल, यू बोले तो यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड chemistry. So you have to learn the first of all full form of IUPAC. International Union of Pure and Applied Chemistry. बहुत बार क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आपके PYQs के अंदर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, राइट? रूल क्या होते हैं बेटा IUPAC पढ़ने का? जो सबसे पहला जो रूल होता है, अब हम यहां से IUPAC स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला IUPAC पढ़ने के लिए आपको एक रूल को फॉलो करना पड़ेगा एंड दैट रूल इज प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। ये एक रूल है जो कि आपको लर्न करना है कि इस फॉर्मेट के अंदर हम IUPAC लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का। अब इस फॉर्मेट में हमें जानना है कि प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है एंड सफिक्स क्या है। ओके, तो प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स के बारे में हम थोड़ी नॉलेज लेंगे, उसके बाद हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जब भी आप किसी कंपाउंड का नाम लिखने जाओगे तो सबसे पहले उसमें प्रीफिक्स का नाम लिखोगे, देन हम वहां से वर्ड रूट लिखेंगे और उसके बाद लास्ट में हम क्या लिखते हैं बेटा? सफिक्स लिखते हैं। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानना है व्हाट इज प्रीफिक्स। नाम से पता चल रहा है प्रीफिक्स इज जो पहले यूज होता है। प्रीफिक्स इज व्हाट? जो पहले यूज होता है। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स देखेंगे। तो प्रीफिक्स आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन इज प्राइमरी प्रीफिक्स, एंड सेकंड इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। ओके, तो थोड़ा सा इधर लिखते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड वर्ड रूट डिसाइड करते हैं हम नंबर ऑफ कार्बन से। वर्ड रूट डिसाइड करेंगे हम नंबर ऑफ कार्बन से। तो वर्ड रूट यहां से लेंगे हम। वर्ड रूट अगर आपके एक कार्बन है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम मैथ। फॉर 2 कार्बन एटम वी यूज एथ एंड फॉर 3 कार्बन एटम वी यूज prop. For 4 carbon atom we use but. For 5 carbon atom we use pent. For 6 carbon atom we use hex and for 7 hept. For 8 oct
9 non, and for 10 carbon atom we use that word as a word root. Now come to the suffix. Suffix also subdivided into two categories. First one is primary suffix. And second one is secondary suffix. Right? Now सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमरी से. तो प्राइमरी जो प्रीफिक्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आएंगे. प्राइमरी प्रीफिक्स में बेटा आपके जितने भी हैलोजन एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल एक्स से हम डिनोट कर सकते हैं. एक्स क्या क्या हो सकता है. एक्स हो सकता है आपका, या फिर इनको ऐसे लिख लेते हैं, फ्लोरीन. इसके लिए वर्ड यूज करोगे फ्लोरो. फ्लोरीन के लिए क्या यूज करोगे. फ्लोरो. क्लोरीन के लिए यूज करोगे क्लोरो. एंड दीज आर द सफिक्स. फॉर ब्रोमीन ब्रोमो. फॉर आयोडीन आयोडो. एंड CH3 इज ऑल्सो सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स. सो इसके लिए यूज करते हैं हम वर्ड मिथाइल. एंड फॉर C2H5 is called ethyl. OCH3, this is called methoxy. And for OC2H5 is called ethoxy. For example, NO2 is also considered as primary prefix, and word use nitro. So these are the prefix. Word root. Secondary prefix is what? Secondary prefix आपका जो कंपाउंड होगा अगर वो साइक्लिक है, आपका कंपाउंड कैसा है बेटा, साइक्लिक है, देन हम सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे, अदरवाइज सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे. तो अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक है, फॉर एग्जांपल दिस वन, दिस इज साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन. अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक है, फॉर एग्जांपल दिस इज साइक्लोब्यूटेन, दिस इज साइक्लोपेंटेन, दिस इज साइक्लोप्रोपेन. तो ये जो कंपाउंड्स हैं जो साइक्लिक है, इनके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं. क्या वर्ड यूज करते हैं, साइक्लो. अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, देन हम साइक्लो वर्ड को नहीं यूज करेंगे. तो अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक है तो हम यहां पे यूज करेंगे साइक्लो, अदरवाइज हम साइक्लो को यहां से स्किप कर देंगे. नेक्स्ट है आपका प्राइमरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स इज, फॉर एग्जांपल, सिंगल बॉन्ड. अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, देन वी यूज प्राइमरी सफिक्स इज एन. एंड फॉर डबल बॉन्ड वी यूज इन. एंड फॉर ट्रिपल बॉन्ड वी यूज आयन. So these are the primary suffix. And in secondary suffix, functional group, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स है वो हम कंसीडर करते हैं एज अ सेकेंडरी सफिक्स. सबसे पहला देखेंगे हम OH. What is this? This is alcohol. OH is what? Alcohol. और इसके लिए जो हम सफिक्स यूज करेंगे दैट इज ऑल. इसको आप डिफरेंट कलर से भी दिखा सकते हो, जिससे आपको ऑल वर्ड यूज करेंगे हम. किसके लिए बेटा, अल्कोहल के लिए. नेक्स्ट इज CHO. एंड CHO इज व्हाट, एल्डिहाइड.
एंड फॉर एल्डिहाइड वी यूज वर्ड अल। क्या यूज करोगे बेटा? अल। देखो डिफरेंस है दोनों में, ये है ओ एल ऑल एंड दिस इज अल। नेक्स्ट सी डबल बॉन्ड ओ एंड डैश मीन्स COO, इधर भी कोई कार्बन की चेन लगा हुआ है, इधर भी कोई कार्बन की चेन लगी हुई है, इसको बोलते हैं कीटोन। कई बार तो बेटा आपसे यही पूछ लिया जाएगा इस फंक्शनल ग्रुप का नाम बता दीजिए, क्या नाम है इस फंक्शनल ग्रुप का? तो दिस फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन एंड फॉर कीटोन वी यूज ONE, on word, we use on. Okay, so and next functional group is COOH and this is carboxylic acid. Carboxylic acid and for carboxylic acid we use word oic acid. Oic acid. जब आप आईयूपीएसी लिखोगे तो सिर्फ आप ओइक वर्ड यूज करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट बस ये टेबल देख लो, उसके बाद एग्जांपल करेंगे, आपको सब समझ में आएगा। इस टेबल के अलावा हमें कुछ भी लर्न नहीं करना है। ये आईयूपीएसी की एक टेबल है जो आपको लर्न करनी है, उसके बाद बहुत एग्जाम्पल करने हैं, एग्जाम्पल के साथ साथ ही हम रूल्स को क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट COOR and this is called ester. What is this? This is ester. और एस्टर का नोमेनक्लेचर हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि किस तरीके से एस्टर का नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो ये एक टेबल है जो कि आपको बेटा याद करनी है। इस तरीके से हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का। ये टेबल जिसको याद है वो आईयूपीएसी लिख सकता है। नाउ अब हम इसमें क्या देखने वाले हैं कि मैम इसको यूज कैसे करना है। तो आप एक बात याद रखना, एक जो चीज है वो लिख देते हैं यहां पे हम, प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर आप सबको याद रखना है। जब भी आप नोमेनक्लेचर करोगे तो उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, उसके बाद डबल एंड ट्रिपल की प्रायोरिटी सेम होती है एंड लास्ट में जो प्रायोरिटी देते हैं दैट इज सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं। व्हाट इज सब्स्टिट्यूएंट? सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं। और सब्स्टिट्यूएंट हम किसको मानते हैं बेटा? दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट। ये जो हमने यूज किए हैं ये सारे के सारे क्या है? आपके सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद रखना है। और इसके अलावा क्या याद रखना है आपको? जब भी आप नोमेनक्लेचर करोगे तो उसके अंदर डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप एंड प्रीफिक्स जितने भी हैं आपके पास उसकी आपको पोजीशन, पोजीशन मींस आपको नंबर वहां पे कंसीडर करना होता है जब भी आप नाम लिखोगे उससे पहले। बस ये कुछ चीजें हैं छोटी छोटी जो आपको याद होनी चाहिए, बाकी हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं, सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स की साइड जाएंगे। इस टेबल को आप यहां पे देख सकते हो या फिर हम एग्जाम्पल करते हैं, मैं आपको यहाँ पे शो करा दूं। देखिए बेटा एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल ले रही हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 CH3। आपको इस कंपाउंड का क्या लिखना है बेटा? नोमेनक्लेचर करना है, नाम लिखना है। तो कैसे लिखते हैं हम इसका नाम? सुने ना, मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप कंपाउंड को देखते ही डरोगे नहीं, पहली चीज। सेकंड थिंग इज व्हाट? सबसे पहले आप कार्बन की चेन सेलेक्ट करोगे। इसके अंदर क्या करोगे? कार्बन की चेन सेलेक्ट करोगे। कार्बन की चेन कौन सी सेलेक्ट करोगे? ऐसी कार्बन की चेन सेलेक्ट करोगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज्यादा हो। यहां पे कोई चॉइस नहीं है, हम एक ही कार्बन की चेन दिखाई दे रही है तो सिंपली हम इस चेन को कंसीडर कर लेंगे। तो ये मैंने चेन सेलेक्ट कर ली। ओके, सबसे पहले चेन सेलेक्ट करने के बाद आप करोगे उसकी नंबरिंग। सेकंड रूल क्या है? नंबरिंग।
नंबरिंग कैसे करोगे? नंबरिंग करते टाइम हम इस प्रायोरिटी ऑर्डर को याद रखते हैं। ये जो मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाया है ये नंबरिंग के लिए ही था, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप होता तो मैं फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर देती, अगर डबल बॉन्ड होता तो फिर उसको छोटा नंबर देते, अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको, कुछ भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तीनों आ जाते तो सबसे छोटा फंक्शनल ग्रुप को, देन डबल ट्रिपल को, देन सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट बोले तो सारे के सारे प्रीफिक्स। मुझे क्लियर, हम उस पर भी आएंगे। अभी हमने बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लिया है, सबसे सिंपल। हमें यहाँ पे कोई भी ना फंक्शनल ग्रुप है, ना सब्स्टिट्यूएंट है, ना डबल बॉन्ड है, कुछ भी नहीं है। सिंपली हम नंबरिंग चाहे इधर से करो या इधर से, नंबरिंग कैसे करनी है? इस कार्बन के एटम को नंबर देना है, तो इसको मैं 1 नंबर दे देती हूँ, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 2 नंबर। क्लियर? नाम लिखना स्टार्ट करते हैं नंबरिंग करने के बाद। नाम लिखेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको रूल बताया था। क्या रूल था बेटा? सबसे पहला रूल था कि नाम लिखते टाइम हम इस रूल को फॉलो करते हैं। मींस सबसे पहले हम प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, देन हम वर्ड रूट लिखते हैं, देन हम सफिक्स। नहीं तो हमारे कंपाउंड में इनमें से कोई प्रीफिक्स है, ना ही हमारे कंपाउंड में इनमें से कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, और ना ही आपका ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहले हम वर्ड रूट देखेंगे। हमारे एटम, हमारे जो कंपाउंड के अंदर वर्ड रूट है वो कितने का है बेटा? कितने एटम है उसमें? कार्बन एटम 4 है। तो 4 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हैं? हम यूज करेंगे ब्यूट। इज इट क्लियर? तो यहां से हम ब्यूट लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? ब्यूट। सबसे पहले लिखोगे ब्यूट, राइट। अब देखो कार्बन 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 कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है तो एज अ सफिक्स हम यूज करते हैं एन। मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा? ब्यूटेन। क्या नाम हो गया इसका? ब्यूटेन। लाइकवाइज अगर मैं और एग्जांपल लेना चाहूं यहाँ पे, तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 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 CH3। सिंपल है। इसका नाम लिखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? कार्बन की चेन सेलेक्ट करोगे। तो ये कार्बन की चेन होगी, इसमें और कोई कार्बन की चेन है ही नहीं। देन हम नंबरिंग करेंगे। आप किधर से भी नंबरिंग कर दो, इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना कोई फंक्शनल ग्रुप है, ना डबल बॉन्ड है, ना कोई सब्स्टिट्यूएंट है। देन 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो हम डायरेक्ट नाम लिखेंगे वर्ड रूट से। वर्ड रूट कितने का है बेटा? 6 का। 6 के लिए यूज करते हैं हम वर्ड एक्स। इज इट क्लियर? अगर आपके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो यूज करोगे एन। सो नेम क्या हो गया बेटा इसका? हेक्सेन। क्या नाम हो गया? हेक्सेन। नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने लिखा CH3 CH CH2 CH3 एंड Cl। अब हम इसका नाम लिखने स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले आप कार्बन की चेन सेलेक्ट करोगे। तो कार्बन की चेन तो मुझे यही नजर आ रही है, तो मैं इस कार्बन की चेन को सेलेक्ट कर लूंगी। आपने कार्बन की चेन सेलेक्ट की। सबसे पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नेक्स्ट इज नंबरिंग द कार्बन चेन। आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग कैसे करोगे आप? 1 2 3 4। हम एक काम करते हैं, दोनों साइड से नंबरिंग करने की कोशिश करते हैं। तो इस कार्बन को 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। जब हम इधर से नंबरिंग कर रहे थे तो मेरे सब्स्टिट्यूएंट या प्रीफिक्स को नंबर मिल रहा है 2। काम करो, इधर से करके देखो तो 1 2 3 एंड 4। इधर से जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो मेरे सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिल रहा है 3। जब आपके सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग करते टाइम जिधर साइड से कम नंबर मिलेगा, जिधर साइड से कम नंबर मिलेगा वो नंबरिंग हम सही मानते हैं। इट मीन्स मेरी ऊपर वाली जो नंबरिंग है वो आपकी गलत है। तो इस नंबरिंग को हम हटा देंगे यहां से। क्लियर? ये आपकी नंबरिंग है, नीचे वाली सही है। अब क्या करोगे आप? अब इसका नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। और नाम लिखने का मैंने आपको बताया था, सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स, फिर लिखते हैं वर्ड रूट, और फिर लिखते हैं बेटा सफिक्स। इज इट क्लियर? इसी फॉर्मेट में आप नाम लिखोगे किसी भी कंपाउंड का।
तो नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इस बार है आपका क्या है, Ci, और Ci का नाम क्या लिखते हैं एज ए प्रीफिक्स हम, क्लोरो। और मैंने बोला था आपको, चाहे आपका फंक्शनल ग्रुप हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, या फिर कोई प्रीफिक्स हो, तो उसका नाम लिखने से पहले उसकी पोजीशन बतानी पड़ती है। पोजीशन मीन्स नंबर बताना पड़ता है, और सबसे पहले नाम लिखा जाएगा। तो इसका नंबर कितना है, 2, और इसका नाम क्या है, क्लोरो। देन 2 क्लोरो। नेक्स्ट आएंगे बेटा वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने का है, वर्ड रूट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन इन अ चेन, 4। 4 के लिए वर्ड रूट यूज करते हैं ब्यूट, राइट। कार्बन 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 में सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए यूज करोगे एन। तो नाम क्या हो गया बेटा आपका, 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या नाम हो गया, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ऐसे ही हम और लिखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने CH3 CHBr CH2 CH2CHO, ये कंपाउंड है जिसका आपको नाम लिखना है। नाम लिखने का जो फॉर्मेट है वो यही रहेगा, सबसे पहले प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन सफिक्स। इसका नाम लिखना है आपको। सबसे पहले आप कार्बन की चेन सेलेक्ट करोगे, तो कार्बन की चेन सेलेक्ट करोगे आप, तो ये कार्बन की चेन सेलेक्ट कर लेंगे। यहां से एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है, जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स है उनके कार्बन को आपको कार्बन की चेन में सेलेक्ट करना होता है। तो ये जो है CHO, दैट इज एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड, एंड फॉर एल्डिहाइड वी यूज वर्ड अल। क्या यूज करते थे बेटा, अल, ये आपको याद है, ठीक है। इसके बाद इसके कार्बन को हमको कार्बन की चेन में सेलेक्ट करना है। जरा थोड़ा सा आप ऊपर देखिए, यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर देखिए। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है देखना। प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने ये लिखवाया था कि अगर आपका फंक्शनल ग्रुप आ जाता है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखोगे, डबल ट्रिपल को और डेल सब्सट्रेट को। यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप आ चुका है, दैट इज CHO एल्डिहाइड, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग करते टाइम प्रायोरिटी आप CHO को ही दोगे, तो नंबरिंग यहाँ पे बिल्कुल फेयर तरीके से हो जाएगी। 1 इसको, 2 इसको, 3, 4 एंड 5। क्लियर। नाम लिखना स्टार्ट करोगे तो नाम तो पहले किसका लिखोगे, प्रीफिक्स का, देन वर्ड रूट, एंड लास्ट में सफिक्स। तो सबसे पहले नाम लिखोगे ब्रोमो का, तो 4 ब्रोमो, पोजीशन बताते हुए 4 ब्रोमो। और एक चीज और याद रखोगे, आपके डिजिट के अंदर और नेम के अंदर क्या आता है आपका, डैश आता है। इसके बाद लिखोगे आप वर्ड रूट, दैट इज पेंट। क्या सिंगल बॉन्ड है, यस, तो एन। और आपके 1 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है बेटा, अल। तो नाम हो गया 4 ब्रोमो पेंटेन 1 अल। और कई बार आप 1 को स्किप कर देते हैं, तो यहाँ पे इसका नाम ये भी हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंटेनल। ये भी इसका नाम करेक्ट है, अगर आप ये लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका नाम ये भी करेक्ट है, 4 ब्रोमो पेंटेनल। 1 को हम कई बार नहीं लिखते, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट। देख लीजिए ध्यान से, आपके दोनों ही नेम करेक्ट है इसके अंदर। इज इट क्लियर। और चलते हैं, थोड़ा सा डबल बॉन्ड को भी कंसीडर कर लेते हैं। नाउ CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2OH। क्लियर। इसका नाम लिखते हैं, इसमें आपका डबल बॉन्ड भी आ गया और आपका फंक्शनल ग्रुप भी आ गया। क्लियर है। एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इस पे यहाँ पे मैं एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा देती हूँ, दैट इज आयोडो, दैट इज आयोडो। हम नाम लिखना स्टार्ट करते हैं इस कंपाउंड का। सबसे पहला जो रूल है,
वो आपको पता ही है। सबसे पहले आपको कार्बन की चेन को सेलेक्ट करना है। तो ये कार्बन की चेन मैंने सेलेक्ट की और कोई मुझे नजर नहीं आ रही। जब हम नंबरिंग करेंगे तो मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बता रखा है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, लास्ट में आपका सब्स्टिट्यूएंट। ये प्रायोरिटी ऑर्डर में बार बार लिख रही हूं, आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले नाम लिखते थे प्रीफिक्स का, और आपको पता है आयोडो इज द प्रीफिक्स। सबसे पहले नाम लिखोगे, नंबरिंग करते हैं बेटा सबसे पहले तो अपन। तो 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? नाम लिखना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम आएगा 2, और आयोडीन को बोलते थे आयोडो। इज इट क्लियर? देन हम क्या यूज करेंगे, वर्ड रूट 4 5 कार्बन पेंट। इस बार इन नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है। और अगर मैं यहां से देखूं तो 1 2 3 पे भी डबल है, 4 पे भी। तो बहुत बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन रहता है कि मैम ये डबल बॉन्ड हम 3 पे कंसीडर करें या 4 पे। तो जिधर से आप नंबरिंग करते टाइम फर्स्ट पोजीशन पे जहां डबल आ रहा है ना, वही पोजीशन को हम डबल बॉन्ड की पोजीशन मानते हैं। तो थर्ड पे आया है तो 3। अच्छा, डबल बॉन्ड को सिंगल को बोलते थे एन, डबल को बोलते थे इन, और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आइन। तो डबल के लिए क्या वर्ड यूज करोगे बेटा? इन। राइट? 1 पे लगा हुआ है आपका ओल। एल्कोहल के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? ऑल। इसका नाम क्या है? 2 आयोडोपेंटेन 3 इन 1 ऑल। दिस इज द आयुर्वेसी नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक दो फंक्शनल ग्रुप का और देख लेते हैं। CH3, CH2, CH, Br, CH, Cl, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, OH। इस कंपाउंड को आपको नॉमेनक्लेचर करना है। सबसे पहला तो वही रूल है, क्या करोगे आप? इसकी सेलेक्ट करोगे चेन। तो चेन सेलेक्ट तो हम इजीली कर लेते हैं। ये चेन हमने सेलेक्ट कर ली, सबसे लॉन्गेस्ट फॉर्म चेन हमने सेलेक्ट की। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबरिंग का, और नंबरिंग में हम प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप को। और यहां पे हमारा फंक्शनल ग्रुप आ चुका है। फंक्शनल ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। डिट क्लियर? और इसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे दैट इज ओइक एसिड। दैट इज ओइक एसिड। तो नाम लिखने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबरिंग देते हैं बेटा। नंबरिंग देंगे 1 इस कार्बन को, 2 3 4 5 6 एंड 7। इज इट क्लियर? नाम लिखते टाइम मैंने आपको बताया था सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखा जाएगा। तो प्रीफिक्स एक ब्रोमो भी है इस बार और एक क्लोरो भी है। तो किसका नाम पहले लिखेंगे? तो नाम लिखते टाइम आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो एक है ब्रोमो, एक है क्लोरो। तो पहले नाम आएगा ब्रोमो का, उसका पोजीशन बताते हुए, फॉर एग्जाम्पल 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। देन वर्ड रूट 7 के लिए हैप्ट। हैप्ट क्या आपके सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन? यस। तो एन, और 1 पोजीशन पे लगा हुआ है ओइक एसिड। ओइक एसिड। देख लीजिए बेटा ध्यान से, ये हो गया आपका आईयूपीएसी। इस तरीके से आपका कितना भी बड़ा कंपाउंड हो, आपको डरना नहीं है। इजीली आप रूल्स को फॉलो करो, आप कर सकते हो। ठीक है? तो यहां से देख लेना आप। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दे रही हूँ, उसकी आप प्रैक्टिस करोगे और कमेंट बॉक्स में मेरे को उसके आंसर्स बताओगे। ये आपका होमवर्क है।
CH3 CH Br CH2 CH Cl CH2 OH CH3 CH CH3 CH double bond CH single bond CH NO2 CH2 CHO CH3 CH2 CH Br I CH2 CH double bond CH single bond CH3। ये 5 कंपाउंड्स हैं जिनके आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये आपके लिए होमवर्क ये आपको करना क्लियर है। और कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आई है वो भी आप बता सकते हैं। क्लियर है। अच्छे से देखना जो मैंने टेबल आपको दी है नोमेनक्लेचर की वो एक बार टेबल और जो मैंने एक रूल बताया है प्रीफिक्स प्लस बॉडी प्लस सफिक्स वो एक रूल कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर और बस फिर उसके बाद कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल हमने किए हैं आप करके देखना और ये एग्जाम्पल करना आपको आगे कैसे क्लियर है।